अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, हमारा जो टॉपिक राक्स था उसी को हम आज कंटिन्यू करते हैं। तो हमने पढ़ा था राक की डेफिनेशन यह है कि एनी नेचुरल मास ऑफ मिनरल मैटर दैट मेक्स ऑफ द अर्थ क्रस्ट। सो दैट मीन्स दिस रॉक इट इज़ ए मिनरल मैटर। ठीक है, इन्हीं से हमारी अर्थ का क्रस्ट, हमारी ज़मीन का जो क्रस्ट है वो बना हुआ है। दैट मीन्स आवर अर्थ क्रस्ट इज़ ए रॉकी बेड. It is made up of rocks. And now we have already discussed there are three kinds of rocks, that is igneous rock, sedimentary rock and metamorphic rock. Let me recapitulate the previous some important points. Igneous, igneous means fire. Igneous Naras. That means the rocks which are made from fire, they are called igneous rocks. So what are these igneous rocks then? Igneous rocks are the rocks which are made from the molten magma which comes out of a volcano. जब एक आतिश फिशान से वो आग सी बाहर निकल जाती है, वो एक्चुअली एक मोल्टन मटेरियल होता है, पिघला हुआ मवाद होता है। वही मोल्टन मटेरियल जब बाहर आकर कूल डाउन हो जाता है आहिस्ता आहिस्ता, तो उससे जो पत्थर वजूद में आते हैं, रॉक्स वजूद में आते हैं, उन रॉक्स को हम इग्नियस रॉक्स बोलते हैं। ठीक है, सो दिस इग्नियस रॉक्स व्हेन दे कम आउट ऑफ द अर्थ in the form of a volcano, it is a very hot magma, very hot magma or molten material. It cools by the passage of time. वक्त के साथ साथ ये आहिस्ता आहिस्ता ठंडा हो जाता है। ये पिघला हुआ लावा, जिसे भी हम इसे लावा भी बोलते हैं, ये एक बहुत गर्म हॉट माग्मा होता है, मोल्टन मटेरियल होता है। बाहर आकर ये बहुत ठंडा हो जाता है आहिस्ता आहिस्ता और एक पत्थर की सूरत इख्तियार कर देता है। तो इन रॉक्स को हम, या इस मटेरियल को हम दिस इग्नियस रॉक्स बोलते हैं। ये जो इग्नियस रॉक्स होते हैं, इनमें बहुत से मिनरल्स हमें मिलते हैं, बहुत से मिनरल्स इनमें मौजूद होते हैं। ठीक है, ठीक है। इसमें मिनरल्स इसलिए होते हैं, जो मैग्मा होता है, इस मैग्मा में एक्चुअली डिफरेंट मिनरल्स मौजूद होते हैं। ये मैग्मा एक्चुअली मिक्सचर होता है डिफरेंट मिनरल्स का। दिस मैग्मा इज एक्चुअली ए मिक्सचर ऑफ डिफरेंट मिनरल्स। ठीक है, सो ये जो इग्नियस रॉक्स होते हैं, इनमें डिफरेंट मिनरल्स होते हैं। मिसालें, अगर हम मिसाल देंगे कुछ मिनरल्स का, हमारा एक मिनरल है जिसे हम ग्रेनाइट बोलते हैं, ये इग्नियस रॉक से हमें मिलता है। इसी तरह बसाल्ट एक और मिनरल है, ये हमें इन्हीं इग्नियस रॉक से मिलता है। सो वी कैन से दैट ग्रेनाइट एंड बसाल्ट, दे आर द igneous rocks. Basalt and granite, they are igneous rocks. Okay, now we have number second type of rocks, that is sedimentary rocks. So how are these sedimentary rocks formed? You know that igneous rocks slowly gets broken down. ये जो igneous rocks होते हैं, आहिस्ता आहिस्ता टूट फूट का शिकार हो जाते हैं मुख्तलिफ एजेंट्स के ज़रिए। इनमें विंड एक एजेंट है जिससे इग्नियस रॉक्स टूट फूट का शिकार हो जाती है। रेन एक एजेंट है, इसी तरह वाटर एक एजेंट है। ठीक है, तो इन तीन एजेंट से इग्नियस रॉक्स आहिस्ता आहिस्ता क्रम्बल होती है, टूट जाती है इनटू टेनी बिट्स, छोटे छोटे टुकड़ों में ये टूट जाती है। छोटे छोटे टुकड़ों में इग्नियस रॉक्स आहिस्ता आहिस्ता बिखर जाती है। तो इन टिनी बिट्स को दरिया, पानी वगैरह अपने साथ ले जाता है और इनको समंदर तक पहुंचा देता है। ठीक है, दिस ये जो मटेरियल होता है इग्नियस रॉक्स का मटेरियल, इनको पानी
के मुख्तलिफ ज़राया नदियाँ अपने साथ बहा कर ले जाते हैं और इनको समंदर में बहा देते हैं, समंदर तक पहुंचा देते हैं। तो समंदर में हम मुख्तलिफ़ किस्म के सी शेल्स होते हैं या स्केलेटन्स ऑफ डेड एनिमल्स होते हैं। सी शेल्स और स्केलेटन्स ऑफ डेड एनिमल्स ये भी इन रॉक इन इस मटेरियल के साथ मिल जाते हैं। दी सी शेल्स एंड स्केलेटन्स ये भी इस रॉकी मटेरियल के साथ मिल जाते हैं और समंदर में आहिस्ता आहिस्ता ये सेटल डाउन हो जाते हैं। ठीक है, सेटल डाउन हो जाते हैं मटेरियल्स, ये टिनी रॉकी particles and seashells and skeletons, all these things settle down in the sea and form layers। वहाँ ये परतें बना देते हैं, लेयर्स बना देते हैं। ठीक है, सी बेड में ये जो सी का बेड होता है, समंदर का जो निचला हिस्सा होता है, वहाँ पे ये छोटे छोटे लेयर्स बन जाते हैं इन रॉकी मटेरियल्स का और इन सी शेल्स का और स्केलेटन्स का। ठीक है, तो इन लेयर्स को हम या इन मटेरियल्स को इन टिनी रॉकी बेड्स, टिनी रॉकी particles, seashells, these and skeletons, these settle down at the sea bottom and form different layers। These things are called sediments। ठीक है, sediments, इनको हम sediments बोलते हैं। तो वक्त के साथ साथ इन ये जो एक परत बनती है पहले, ठीक है, इस तरह से एक परत बन गई, फिर इसके ऊपर एक और परत लग जाती है, इसके ऊपर फिर एक और परत लग जाती है इन्हीं रॉकी पार्टिकल्स और सी शेल्स और इन स्केलेटन्स की। जो डेड एनिमल्स होते हैं, डेड जानवर होते हैं, उनके स्केलेटन्स भी इनमें मिल जाते हैं और सी शेल्स भी इनमें मिल जाते हैं और ये आहिस्ता आहिस्ता मुख्तलिफ परतें बन जाती है एट द बॉटम ऑफ द सी। ठीक है, तो फिर क्या हो जाता है, समंदर के इस पानी के वेट की वजह से ये जो लेयर्स है ये स्कीज हो जाती है, आहिस्ता आहिस्ता सुकड़ जाती है, स्कीज हो जाती है और ये सॉलिड रॉक्स की शक्ल इख्तियार कर देती है, सॉलिड रॉक्स की शक्ल ये इख्तियार कर देती है। तो इन्हीं रॉक्स को हम सेडिमेंट्री रॉक्स बोलते हैं। ठीक है, सेडिमेंट्री रॉक्स बोलते हैं। सो